Hello, is today in top class 9. Today we are going to solve remaining portion of the exercise 6.1. In this remaining portion, question number 4. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है इन फिगर, ये फिगर आपको बना हुआ है। x y z और ये आपका w, ये हो गया ए बी और क्या है सी और ये डी। आपके पास दिया है we have x plus y equal to z plus w. Then show that AOB is a prove that AOB is a line. ये आपको प्रूव करके बताना, ठीक है। तो सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट एंगल है, बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट एंगल एट O is x plus y plus z plus w equal to 360. Equation number first, but x plus y equal to z plus w. This implies that x plus y plus z plus y here हम क्या लिखते हैं x plus y equal to 360. ये implies that 2 into x plus y equal to 360 and x plus y equal to 180. Equation number second. This equation shows that we know that sum of two adjacent angle is 180 by the angle of linear pair. Then non-common arc form a straight line. आप देख रहे हैं कि सभी उसी स्ट्रेट आने लाइन में भी then x plus y equal to 180 है। तो ये AOC और COB क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि if a straight line then sum of two adjacent angle is 180, then non-common arc form a line. वो यहाँ लिख सकते हो कि we know that if ray stand on a line, then sum of two adjacent angles is 180. Then non-common arms form a line. This implies that AOB is a line. Hence proved. मेरा ध्यान दो, तो ये आपके सवाल था कि अगर ये आपका लाइन ए बी है, उस पर रे उसी स्टैंडर्ड ओडी है, तो आपको दिया है कि x plus y इक्वल टू w प्लस जेड, ये दिया है।
then prove that AOB is a straight line. So we have x plus y equal to z plus w, then prove that AOB is a line by the definition of complete angle. Complete angle at O is x plus y plus z plus w equal to 360. और ये सभी का सब क्या होगा 360 होगा, बट x plus y plus z plus w आपको दिया है x plus y z plus w में x plus y twice x plus y equal to 360, x plus y equal to 180. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. We know that if a ray is seen on a line then sum of two adjacent angle is 180, then non-common are for a line. So this implies that AOB is a line, hence proved. क्लियर हो गया ये सवाल. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में अब आप देखो इसमें क्या कह रहा है. इन ए फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between ray OP and OR. Then prove that angle ROS. Prove that prove that angle ROS equal to half angle QOS minus angle POS ऐसा होता है. तो इसको करने के लिए आप देख रहे हैं क्या मिलेगा. और we have OR perpendicular to PQ. This implies that angle ROQ equal to 90. तो अब यहाँ पर लेके चलेंगे. This implies that angle POR equal to angle ROQ equal to 90. ठीक है. अब हम बात करते हैं QOS पे. किसकी बात करते हैं ना, एंगल QOS equal to एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, इक्वेशन नंबर 1. और एंगल POR इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल SOR है. SOR ये आपका हो गया सेकेंड. दोनों को प्लस कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट. तो ये लेफ्ट को लेफ्ट में एंगल QOS प्लस एंगल POR इक्वल टू SOR 2 टाइम्स एंगल POS प्लस एंगल ROQ प्लस ट्वाइस एंगल SOR दिया है. तो POR आपके पास कितना मिला है 90. आप देख रहे हैं ना एंगल POR एंगल QOS प्लस 90 इक्वल टू POS ROQ एंगल POS प्लस ROQ 90 प्लस ट्वाइस एंगल SOR. 90 से 90 कैंसिल. ये एंगल मिलेगा कितना, एंगल QOS माइनस एंगल POS
SOR या एंगल SOR, SOR के ROS वही चीज है, SOR इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंसफ्रूट फिर से आप देखो जरा एक बार और, इसमें क्या कह रहा है कि आपका प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POR। यहाँ पर फिगर में POQ कोई लाइन है, OR परपेंडिकुलर है, तो एंगल ROQ इक्वल टू 90 और POR क्या होगा 98 एंगल ऑफ लीनियर पेयर से। अब आप देखो एंगल SOR को लिख सकते हैं SOR प्लस ROQ और दूसरा POR को POS प्लस SOR, दोनों एंगल को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। QOS इक्वल टू SOR प्लस ROA और दोनों को ऐड कर दिया, 90 वैल्यू रखते कट जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है ये देखो आपसे कह रहा है इन फिगर इन इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना दिया है 64, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। फिर दूसरी बात कह रहा है ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZY, YQ बाइसेक्ट ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड एंगल XY जो फाइंड एंगल XYQ एंड reflex of angle QYP, ये QYP का रिफ्लेक्शन निकला है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि क्या जो है POI बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रे YQ बाइसेक्ट एंगल PYZ है, तो दिस implies that angle PYQ equal to angle QYZ। ठीक, एक रिजल्ट मिलेगा ना। रे YZ stand on line PX then by angle of linear pair क्या मिलेगा एंगल PYZ प्लस एंगल ZYX इक्वल टू 180। तो ये PYZ को हम क्या कर सकते हैं, PYZ
तो क्यू आई पी इसके बराबर लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी प्लस जेड वाई एक्स 64 इक्वल टू 180 and twice angle QYP equal to 180 minus 64. 180 से 64 माइनस करिए 6 7 मुझे 11 116 हो गया यानी ट्वाइस एंगल QYP इक्वल टू 162 से एंगल QYP इक्वल टू 2 पंचे 10 2 58 डिग्री हो गया। क्या कर गया क्यू वाई पी 58 हो गया तो उसका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58 360 से 58 माइनस 10 से 8 गया 2 0 3 ये आपका हो गया 302 डिग्री। ठीक है 302 डिग्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है का नेक्स्ट एक्स वाई जेड एक्स वाई क्यू ना एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स क्यू वाई जेड और पी क्यू वाई के बराबर होगा और कितना है 58 प्लस 64 8 4 12 6 5 11 12 ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका 6.1 कंप्लीट हो गए। अब ये कंप्लीट करिए।